अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा 18th लेक्चर है जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को स्टडी करेंगे। ओके जी, तो हमारा चैप्टर जी एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक हमने इस चैप्टर में नहीं पढ़ना, ठीक है। तो स्टार्टिंग में कहते हैं इट इज पॉइंटेड आउट दैट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोसीड सो स्लोली एट एन एरोमेटिक कार्बन, कि जी जहाँ पे एरोमेटिक कार्बन आएगा वहाँ पे अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो वो बहुत स्लो होगा। अच्छा, इस सब की रीजन आपके पास क्या है? न्यूक्लियोफाइल क्या होता है जी आपके पास, मतलब उसके ऊपर क्या होता है जी? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? पुअर होता है आपके पास। जैसे आप लोगों ने अल्काइल हैलाइड्स के अंदर पढ़ा आप लोगों ने, ठीक है जी। आपके कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता था और आपका जो लीविंग ग्रुप था हाइड्रोजन, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आता था। तो कोई नेगेटिव स्पीशीज को क्या करती थी? अटैक करती थी, ठीक है। अब चूंकि एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर जो आपका कार्बन है वो तो ऑलरेडी नेगेटिव होता है, एक नेगेटिव स्पीशी एक नेगेटिव स्पीशी के ऊपर कैसे अटैक कर सकती है? तो दैट्स व्हाई जो ये रिएक्शन होते हैं काफी स्लो होते हैं। रिएक्शंस that are successfully at an aromatic substrate are largely of 5 kind। 5 तरह के रिएक्शन हो सकते हैं आपके पास, ठीक है। वो ऐसे रिएक्शन एक्टिवेटेड बाय द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप पढ़े थे आप लोगों ने और पैरा, ठीक है। उसके अलावा आपके पास रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय द वेरी स्ट्रॉन्ग बेस एंड प्रोसीडिंग थ्रू द एराइन इंटरमीडिएट्स। इसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होगी। रिएक्शन इनिशिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन डोनर्स, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेशन आपके पास यहाँ पर आ गई है, इस वजह से आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक के अंदर हो सकते हैं। नंबर 4 पे रिएक्शन इन विच द नाइट्रोजन ऑफ द डायज़ियम साल्ट इज रिप्लेस्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल। आप लोगों ने इससे पहले डायज़ियम साल्ट के बारे में पढ़ा था, तो उसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर +2 चार्ज होता है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास आ गया जी कपलिंग रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय द ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल इस रिएक्शन में क्या करेंगे? फेवर करेंगे आपके पास, ठीक है। तो ये 5 तरह की जो रिएक्शन आपके पास है एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के जरिए परफॉर्म किए जा सकते हैं आपके पास। ओके, नेक्स्ट हमारे पास मैकेनिज्म्स आपके पास है, ठीक है। तो नंबर 1 पे जो मैकेनिज्म हमने स्टडी कर रहे हैं उसका नाम है जी SNAR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अपॉन एरोमेटिक मैकेनिज्म। By far the most important mechanism for nucleophilic aromatic substitution consists of the 2 steps। 2 स्टेप के ऊपर कंसिस्ट करता है जी। अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज एट द इप्सो कार्बन। इप्सो कार्बन वो होता है जहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल या जहाँ पे आपका कोई सब्स्टिट्यूट लगा होता है, ठीक है जी। एट द इप्सो कार्बन ऑफ द एरोमेटिक रिंग द कार्बन बेरिंग द लीविंग ग्रुप, ठीक है जी। followed by the elimination of the leaving group and the regeneration of the aromatic ring। अब ये भी हुआ आपके पास क्या? ये देखिए, ये भी आपका Y था नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। अब ये X है आपके पास, ठीक है जी। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ आपके पास? फर्स्ट स्टेप इज अ स्लो स्टेप। Y ने अटैक किया, ठीक है, एक बॉन्ड टूट गया इनके दरमियान वाला, ये होगा। नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज रेजोनेट किया। रेजोनेट करने के बाद क्या हुआ आपके पास? आपका X लीव कर गया, ठीक है, और क्या लग गया इसके साथ? Y। तो X सब्स्टिट्यूट हो गया इसकी वजह से, Y की वजह से आपके पास, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड द SNAR मैकेनिज्म आपके पास, ठीक है जी। क्लियर होगी ये बात? ओके जी। द रिएक्शन विद द न्यूक्लियोफाइल Y माइनस is usually but not always rate determining because an electron species donating electron to an electron with aromatic ring। मैंने वही बात पहले भी की, वही ये कह रहे हैं कि एक स्पीशी ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, उसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं, और एक न्यूक्लियोफाइल आके फिर उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन आपके पास हो रहे हैं। तो कहते हैं मोस्टली केसेस के अंदर हमारे पास जो ये फर्स्ट स्टेप होता है ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप नहीं होता, ठीक है जी। द अटैकिंग स्पीशीज form a bond with the substrate giving an intermediate such as 1। जैसे लास्ट वाले स्टेप में हमें एक इंटरमीडिएट मिला जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। then the leaving group departs, उसके बाद leaving group क्या करता है? डिपार्ट करता है। this is the SNAR
mechanism, okay, the IUPAC designation for this reaction is AN plus BN, ठीक है. और this mechanism is generally found where activating groups are present on the ring. आपके रिंग के ऊपर एक्टिवेटिंग ग्रुप होना चाहिए लाजमी, ठीक है. एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा तभी ये रिएक्शन परफॉर्म होगा आपके पास. जहाँ पे एक रिएक्शन दिखाया गया आप लोगों के सामने, ठीक है. आपके पास NO2 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 लगे हुए आपके पास, ठीक है. और आपके पास O methoxy, ठीक है, इसके ऊपर अटैक करना चाह रहा है आपके पास, ठीक है. अब इस केस में क्या होगा? There is a great deal of the evidence for the mechanism. Probably the most convincing evidence was the isolation as long as ago 1902 of the intermediate 2. ठीक है, इस इंटरमीडिएट के हवाले से, ठीक है ना, जो फर्स्ट एविडेंस था वो आपको 1902 में मिला. In this reaction between the 2,4,6 phenol and the methoxide ion, ठीक है, इनके दरमियान में रिएक्शन आपके पास है. तो इस टाइप का जो इंटरमीडिएट होगा आपके पास, ठीक है ना, आज स्टेबल साल्ट. इस साल्ट को कहते हैं जी मिजनियर जैक्सन साल्ट, ठीक है. एंड मेनी मोर हैव बीन आइसोलेटेड. इस तरह के बहुत से साल्ट बनाए गए. The structure of the several of these intermediate have been proved by the NMR और the X-ray crystallography. इनकी जो स्ट्रक्चर्स है ये टेक्निक से इनको देखा गया, ठीक है. जरूरी नहीं है याद करना, आप अगर इसको स्किप कर दें. If the mechanism, यहाँ से देखें जी, if the mechanism was similar to the either to SN1 or SN2 mechanism described in chapter 10, the X bond would be broken in the rate reducing step, ठीक है. तो XR जो बॉन्ड आपके पास है AR और X का वो बॉन्ड टूटना चाहिए रेट रिटर्निंग स्टेप के अंदर. In SR and in SNAR this bond is not broken until after the rate returning step, ठीक है. उसमें रेट रिटर्निंग स्टेप में वो बॉन्ड टूट जाता था. इस केस में क्या आपके पास है, रेट रिटर्निंग स्टेप जब फाइंड हो जाएगा उसके बाद जाके आपके पास क्या होगा, ये टूटेगा. There is some evidence that electron transfer may be operative during the process. ये कुछ एविडेंस इसके भी शो करवाए हैं आपको कि भाई आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो कैसे रहा है. If SNAR mechanism is operating, a change in living group should not have much effect on the rate reaction rate. कि अगर SNAR रिएक्शन आपका क्या कर रहा है जी, आप चला रहे हैं उसको, ठीक है. इन इस सेंस में क्या होगा आपके पास कि जो आपका लिविंग ग्रुप आपके पास है, ठीक है, उसके लीव करने से रेट में फर्क कोई नहीं आने वाला. In the reaction of the dinitro compound such as 3 with the pyridine, when X कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी, the rate differed only by the factor of the 5, ठीक है. तो approximately 5 के अराउंड अबाउट इनके रेट डिफरेंट होते हैं आपके पास अगर आप इस X को लीव करवाना चाहते हैं. यहाँ से X कोई भी है, XCl आपके पास है, XBr आपके पास है, कोई भी X है, तो उनका जो रेट आपके पास है वो 5 फैक्टर से होगा आपके पास. मतलब ना तो ज्यादा बढ़ेगा ना तो ज्यादा वो कम होगा आपके पास. Okay जी, this behavior would not be expected in the reaction in which the ARX bond is broken in the rate returning step. रेट की बात हो रही है अब तक. The rates are not expected to be identical because the nature of the X affect the rate of the rate at which Y attacks, ठीक है. X Y अटैक कर रहा है, X लीव कर रहा है, तो इन दैट सेंस आपके पास इनके रेट आपके पास है वो चेंज रहेंगे आपके पास. An increase in the electronegativity of the X causes a decrease in the electron density of the attack of the site of the attack, ठीक है. जहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X की ज्यादा होगी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा. जो रिंग होगा आपके पास वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो वहाँ पे ये अटैक बड़ा आसान हो सकता है आपके पास, ठीक है. अब यहाँ से the very fact that fluora is the best living group among the halogen in the most aromatic nucleophilic substitution is a good evidence that the mechanism is different from SN1 and SN2. SN1 SN2 के अंदर फ्लोरीन जो आपके पास है वो बड़ा पोर लिविंग ग्रुप है, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर जो फ्लोरीन है वो बड़ा अच्छा लिविंग ग्रुप है. तो ये बात साबित करता है दोनों की रिएक्शन के अंदर क्या है डिफरेंस आपके. The pattern of the base catalysis of reaction with amine nucleophiles provide additional evidence, ठीक है. इसको स्किप करते हैं, ये हमने माइन जरा नहीं करना. ओके जी, concentration of the base is reached out after which the further base additional on the longer, ये basis वाला आपके पास है, ठीक है. आगे कहते हैं this behavior is based on the partitioning effect, ठीक है. ये effect हमने नहीं पढ़े तो हमने ये कर रहे हैं हम.
एट लो बेस कंसंट्रेशन, ये बातें ध्यान लें, एट लो बेस कंसंट्रेशन इज इंक्रीमेंट ऑफ द बेस बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ द स्टेप टू इंक्रीज द फ्रैक्शन ऑफ द इंटरमीडिएट एट लॉस टू द प्रोडक्ट। जितना बेस स्ट्रॉन्ग होता जाएगा आपके पास, ठीक है, उतना ही आपके पास क्या होगा, रिएक्शन का प्रोसीड करना ज्यादा फेवरेबल होता जाएगा। एट हाई बेस कंसंट्रेशन द प्रोसेस इज virtually complete, और आपका जो प्रोसेस होगा वो कंप्लीट होगा और रिवर्सिबल नहीं जाने वाला। जस्ट हाउ बेस catalyzed step 2 has been investigated for Protex solvent, two proposal have been presented। ये जो नीचे जो रिएक्शन दिखाए गए हैं ये Protex solvent के लिए हैं। One is the step 2 consists of the two step rate determining the protonation of the 4 flowed by the rapid loss of the X, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये F4 को दिखाया गया है, यहाँ पे इस वाले रिएक्शन को ये 4 जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस बात का 4 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो कहते हैं जी आपके पास अकॉर्डिंग टू दी इस प्रपोजल रैपिड लॉस ऑफ X रैपिडली लॉस कर रहा है, that base catalyzed reaction by increasing the rate of the deprotonation effect, ठीक है। अब देखें ना, ये देखें NHR2 है, अब यहाँ पे ये लगा होगा आपके पास, तो अगले स्टेप में ये X भी तो रिमूव कर रहा है ना, यहाँ पे क्या रह गया, NR2 रह गया, तो यहाँ पे डीप्रोटीनेशन होगी आपके पास, ठीक है। तो एक जगह पे X रिमूव हो रहा है, एक जगह पे आपका H रिमूव हो रहा है आपके पास, ठीक है। तो ये रेट रिटर्निंग स्टेप को क्या कर रहे हैं, इनहेंस कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द अदर प्रपोजल लॉस ऑफ X एग्जिस्टेड बाय BH इज रेट रिटर्निंग स्टेप। इस केस में आपके पास जो ये वाला स्टेप आपके पास है, इट इज अ रेट रिटर्निंग स्टेप। क्लियर होगी बात ही आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोटीनेशन पहले होगी और यहाँ पे डीप्रोटीनेशन बाद में होगी आपके पास, ठीक है। तो बेस की आने की वजह से आपके पास क्या होगा, इसकी रेट रिटर्निंग स्टेप क्या देगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, two mechanism both based on the kinetic evidence have been proposed for the aprotic solvent such as benzene. In both proposal the ordinary SNAR mechanism operates, but in one of the attacking species involved two molecule of the amines यहाँ पे अटैक कर रहे हैं, while in the other there is a cyclic transition state. Further evidence for the SNR mechanism has been obtained from the oxygen का जो अपने आइसोटोप उसके जरिए